Hello engineers and welcome back to Civil Nirman. We are back with another cool tip related to the StatPro. देखिए, जब भी हम कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं we have to prepare a calculation report और उसी calculation report में we have to include a lot of pictures from the StatPro. अब support reactions की ही बात ले लीजिए. See, जब भी हम पोस्ट प्रोसेसिंग में जाते हैं if we have a large structure we get a lot of difficulty to read the support reactions. Let me give you an example. देखिए, मेरे पास यहाँ पे दो मॉडल हैं, एक है शेल्टर का और दूसरा है पाइल कैप का. नाउ टेक अ लुक हियर हाउ अनऑर्गेनाइज्ड क्लमजी इट लुक्स, राइट? पढ़ने में भी काफी दिक्कत होती है. नाउ व्हाट इफ आई टेल यू दैट यू कैन ऑर्गेनाइज दिस विथ अ प्रॉपर मैनर यूजिंग अ स्टैट कमांड इटसेल्फ, तो कैसा रहेगा? सो डोंट मिस द एंड. सो आपको क्या करना है, लेट्स टेक अ लुक. So when you check out the post processing mode, select your respective envelope जहाँ पे आपको support reactions देखने हैं. अब जब भी आप snap include करते हैं, दिक्कत ये आती है कि आपके सारे reactions एक साथ clumsy हो जाते हैं और उसे आपको read करने में difficulty होती है. Also ये report में भी काफी clumsy और unorganized लगता है. तो चलिए इसको sort करते हैं annotate command से. So let me give you a quick tip for this annotate command और इससे आप अपने रिपोर्ट को भी काफी हद तक इंप्रूव कर सकते हैं और रिएक्शंस रीड करने में भी आपको दिक्कत नहीं होगी. सो लेट्स टेक अ लुक फ्रॉम स्टैट इटसेल्फ. सो चलिए समझते हैं इसको पाइल कैप मॉडल के एग्जांपल से. जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मेरे पास ये 6 पाइल्स वाला एक पाइल कैप मॉडल है जिसमें सारे रिएक्शंस अवेलेबल हैं और ये आप देख सकते हैं कि ये पाइल कैप के मॉडल के अंदर ही आपको सारे रिएक्शंस दिख रहे हैं जो कि काफी अनऑर्गेनाइज्ड है और रीडिंग में भी दिक्कत कर रहा है. सो चलिए इसको मॉडिफाई करते हैं. सो आई विल गो टू द पोस्ट प्रोसेसिंग टैब. अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है एनोट का. सो एनोट में हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है रिएक्शंस. तो यहाँ से आप जो भी रिएक्शंस आपको चाहिए उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं. लेट्स से मुझे पाइल कैप के डिजाइन कैलकुलेशन के रिपोर्ट में ओनली वर्टिकल रिएक्शंस को ही रिप्रेजेंट करना है, यानी कि ये पाइल को मैंने एज अ पिन कंडीशन डिजाइन किया है जिसमें मोमेंट के कंसिडरेशन ही नहीं है और मुझे सिर्फ पाइल का कंप्रेशन रिएक्शन ही दिखाना है. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन रिएक्शन बटन. बाकी सारे अनवांटेड रिएक्शंस को यानी कि बेंडिंग और डायरेक्ट फोर्स के जो रिएक्शंस है मैं उसको स्विच ऑफ कर रहा हूँ. नाउ आई विल क्लिक ऑन एनोट बटन. जैसा कि आप देख सकते हैं ओनली वर्टिकल रिएक्शंस आर विजिबल. ठीक है, अब मैं मॉडल को छोटा बड़ा कर रहा हूँ. सी, अब इसमें भी हमारे पास एक और ऑप्शन है इसको स्केल करने का. सी, ऑन रिएक्शन टैब वी हैव दिस ऑप्शन अवेलेबल फॉर स्केल. तो यहाँ पे ये ऑप्शन एक्टिवेट करने के लिए यू नीड टू क्लिक हियर ऑन शो लाइंस. ठीक है, और ये स्केल को आपको मैन्युअली एडजस्ट करना है. अब सी, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मॉडल, लेट्स से आपका मॉडल बहुत छोटा है या बड़ा है तो उसी हिसाब से StatPro ज्योमेट्री के स्केल को एडजस्ट करता है. तो ये आपको हमेशा हर बार डिपेंडिंग अपॉन योर मॉडल साइज आपको स्केल को मैन्युअली चेक करके एडजस्ट करना है. फॉर एग्जाम्पल इसके लिए मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ 50 के स्केल पे. नाउ आई विल क्लिक ऑन एनोट बटन और चेक करूंगा कि ये रिएक्शंस प्रॉपर्ली विजिबल हैं कि नहीं. देखिए, नाउ इट लुक्स बेटर, राइट? लेट्स मेक इट 400. तो दिस लुक्स मोर क्लियर एंड प्रॉपर, राइट? सो इसको आप अपने रिपोर्ट में इंक्लूड कर सकते हो एज अ स्क्रीनशॉट और एज अ स्नैप, राइट? तो चलिए इसको रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं. आई विल टेक अ स्नैप क्विकली. अब रिपोर्ट में जाते हैं तो ये है मेरा पुराना वाला स्नैप. अब इसके बाजू में मैं ये रख रहा हूं. अब आप बताइए कौन सा बेटर रिप्रेजेंटेशन लग रहा है? ऑब्वियसली दिस वन लुक्स फार बेटर, राइट? सिमिलरली लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ द शेल्टर. सो मैं यहाँ पे चला जाता हूँ शेल्टर वाले ऑप्शन में. ठीक है, अभी हमारे पास ये सारे रिएक्शंस हैं. आई विल क्लिक ऑन एनोट बटन अगेन. मैं रिएक्शंस पे क्लिक कर रहा हूँ. I only want to show the vertical option. अगर आपको मोमेंट का ऑप्शन दिखाना है तो आप इसको ऑन रख सकते हैं. Just to give you a reference, see I'll click on एनोट बटन और आप देख सकते हैं कि पहले से ज़्यादा क्लियर ये अभी आपको विजिबल है. अनदर ऑप्शन आप क्या कर सकते हैं, इस केस में आप सिर्फ नोड्स को यानी कि आपके जो सपोर्ट रिएक्शंस हैं, सपोर्ट के जो नोड्स हैं उसी को एक्टिव रखिए. गो टू प्लान व्यू. सी, नाउ इट्स लुक बेटर. मैं वापस से चला जाता हूं एनोट टैब में.
सी इट लुक्स मोर क्लियर नाउ, राइट। सो इस तरीके से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। लेट मी गिव यू अ 3D व्यू ओवर हियर। अब देखिए 3D में वापस से ये अनऑर्गेनाइज्ड हो गया है, सो आई नीड टू सेट इट अगेन। सो मैं क्या कर रहा हूँ, अगेन आई क्लिक ऑन द स्केल ऑप्शन। मुझे सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन चाहिए। अब मैं इस स्केल को एडजस्ट करूँगा। देखिए ये पहले वाले मॉडल के कंपैरिजन में ये मॉडल बड़ा है, राइट। तो यहाँ पे स्केल डिफरेंट है, तो उस हिसाब से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। आई विल मेक इट लार्जर, लेट्स से 60 और 70, राइट। सो दिस लुक्स मोर क्लियर एंड ऑर्गेनाइज्ड। सो इस तरीके से आप अपने रिएक्शंस को प्रॉपरली इंक्लूड कर सकते हैं अपने रिपोर्ट में या फिर आपके कैलकुलेशन में। सो आई होप यू लाइक दिस टिप, फॉलो करना मत भूलना। एंड ऐसी ऑलरेडी बहुत सारी टिप्स मैंने इसी प्लेलिस्ट में अपडेट कर दी है, सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट ऑल आवर प्रीवियस स्टैट प्रो टिप्स। स्टे ट्यून फॉर मोर सच स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग अपडेट्स एंड रिमेंबर, डोंट जस्ट लर्न सॉफ्टवेयर, learn concepts. Thank you.